हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद यू एंड योर फैमिली। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हैप्पी हाइपोक्सिया, जो अभी काफ़ी नाम आप सुन रहे होंगे कोविड-19 के केस में, तो इसके बारे में हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हैप्पी हाइपोक्सिया एक्चुअली में है किस चीज़ का नाम। और यहाँ पे टाइटल के आगे लिख रखा है कि नथिंग हैप्पी अबाउट दिस, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका नाम ही हैप्पी हाइपोक्सिया है, बट दिस इज नॉट हैप्पी फॉर योर बॉडी। और ये आपके लिए बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये किसी भी पेशेंट को अनहैप्पी करने के लिए काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि इसकी जो हैप्पी हाइपोक्सिया है वो है क्या, और उसके बारे में मतलब बेसिक जानकारी जो है वो कैसे अपन समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइपोक्सिया का जो लिटरल मीनिंग रहता है वो रहता है आपका लो ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन का मतलब है कि जैसे ही आप बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो आपके लंग्स तक जाती है, लंग्स के बाद में वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इस प्रोसेस के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है तो इसका मतलब है आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका डाउन हो जाता है, और उस केस के अंदर फिर हैप्पी हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है ऐसे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर लो ऑक्सीजन आएगा, इसका मतलब है कि जो हमारे बॉडी के टिश्यूज वगैरह हैं, जो भी उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो बेसिक हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी अगर हैप्पी हाइपोक्सिया या हाइपोक्सिक कंडीशन आपकी बॉडी में कोज हो जाती है तो। और जनरली अपन और भी इसको अच्छे वर्ड में समझे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन स्टारवेशन। अगर कोई भी ऑक्सीजन अगर टिश्यू को नहीं मिल रही है तो उस केस के अंदर वो प्रॉपर टिश्यू, चाहे वो लोकलाइज्ड हो, तो उस केस में वो टिश्यू आपका ऑक्सीजन स्टारवेशन की कंडीशन में आ जाता है, और यानी कि उसको ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइपोक्सिया जो है उसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। होल बॉडी हाइपोक्सिया, यानी कि पूरी बॉडी में ही आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका डाउन रहेगा सारी बॉडी के अंदर। ये जनरलाइज हाइपोक्सिया भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टिश्यू और सेल्स और बॉडी पार्ट या ऑर्गन से के लिए स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि ये पूरी बॉडी के अंदर ही आपके ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन रहेगा। और टिश्यू हाइपोक्सिया जो रहता है ये रहता है आपका लोकलाइज या फिर स्पेसिफिक, यानी कि एक पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अंदर ही आपकी ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। इसका कोई भी रीजन हो सकता है। और इसके अलावा भी रहता है आपका, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे अक्यूट हाइपोक्सिया है और उसके अलावा आपका क्रोनिक हाइपोक्सिया है। तो ये दो भी इसके अंदर और रहते हैं। अक्यूट का मतलब है कि इमीडिएटली और तुरंत की तुरंत, और क्रोनिक का मतलब है कि जो लंबे समय के बाद में अचानक से कुछ डेवलप हो ऐसे, तो वो आपका क्रोनिक हाइपोक्सिया रहता है। तो उस केस के अंदर आपका आता है कि तो हाइपोक्सिया के बारे में अभी तक हमने ये समझा है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी एक तरह से आपकी बॉडी में हो जाती है। जितनी प्रॉपर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपकी बॉडी को चाहिए होती है, हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए होती है, उतनी नहीं पहुंच पाती। और कैसे नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहले जो केस आया था हैप्पी हाइपोक्सिया का, वो आया था आपके इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक पेशेंट जो है वो लास्ट ईयर आया था। उस टाइम एक कोविड-19 का पेशेंट था और वो हॉस्पिटल विजिट करता है। उसको वो ही वाज लुकिंग नॉर्मल, यानी कि वो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा था। कोई हाइपोक्सिया के सिम्टम्स जैसे शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रीथ है, उसके अलावा चलने फिरने में परेशानी है या बोलने में कोई दिक्कत है, वो पल्स रेट भी उसकी नॉर्मल थी, और नॉर्मली वो चल फिर पा रहा था, बातें भी कर पा रहा था अच्छे से ऐसे, और विदाउट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल कोविड के सिम्टम्स हैं वो सारे जनरली उसके अंदर उस केस में नहीं थे। यानी कि जो हाइपोक्सिया के सिम्टम्स रहते हैं कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी सांसें फूल जाती हैं, वो सारा उसके साथ में कुछ भी नहीं था। ही वाज वेरी नॉर्मल। अब उस केस के अंदर यहाँ पे आता है कि ब्लड प्रेशर मेजर किया, वो भी नॉर्मल, पल्स मेजर की, वो भी नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर मेजर किया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि सारी चीजें नॉर्मल थी। लेकिन जब उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया गया, जो पल्स ऑक्सीमीटर से आप करते हैं इस मशीन से इस तरीके से, तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उसका वो 77%, यानी कि 90% से भी नीचे आया, जो कि एक डेंजर साइन है। तो इसका मतलब है कि हेल्दी पर्सन, यानी कि हैप्पी हाइपोक्सिया जनरली होता है आपके जो यंग एज के जो पर्सन्स हैं, यंग एज के पेशेंट्स जो हैं कोविड-19 के, उसके अंदर हैप्पी हाइपोक्सिया कोज होता है। क्योंकि यंग एज के लोगों के अंदर थोड़ा सा उनके अंदर उनकी हेल्थ थोड़ी सी वो फिटनेस जो है उसकी वो थोड़ी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू द ओल्डर वन।
तो उस केस के अंदर ये जो नॉर्मल हाइपोक्सिया के लो लेवल ऑक्सीजन का लेवल जो है वो भी उनकी बॉडी बियर कर जाती है, यानी कि जैसे 77% या आपका 80% के आसपास या फिर 70% के आसपास भी उनकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है बॉडी में वो लोग बियर कर जाते हैं, यानी कि आराम से सह जाते हैं। उनके ये सारे सिम्टम्स जो है उनकी बॉडी में बिल्कुल भी अपीयर नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कौन कौन से सिम्टम्स इसके जनरली आते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे कि फेंटिंग है या डिजीनेस है, अचानक से चक्कर आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप कार चला रहे हैं तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका है, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है। उसके अलावा रैपिड हार्ट रेट और या फिर शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रीथ जो हमने पहले डिस्कस किए थे, और ब्लूइश टिंग ऑफ द लिप्स, यानी कि आपके जो लिप्स हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से किस तरह के दिखाई देंगे, ब्लूइश यानी कि नीले कलर के दिखाई देंगे। तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया का सिम्टम है। इस प्रोसेस को या इस इवेंट को अपन बोलते हैं साइनोसिस, यानी कि ब्लू कलर का हो जाना ऐसे। तो ब्लू कलर के आपके लिप्स वगैरह हो जाना ऐसे। उसके अलावा कंफ्यूजन है, लेथार्जिक रिएक्शंस हैं और आपकी बॉडी के अंदर लैक ऑफ जजमेंट है, यानी कि आप जज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, आप कार ड्राइव करते हैं, कंसंट्रेशन आपका अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है, सिंपल वर्ड्स में अपन समझे तो ऐसे। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हैप्पी हाइपोक्सिया से आपकी बॉडी में है या नहीं है, तो वो सबसे सिंपल है। उस केस में आपको सिर्फ ऑक्सीमीटर यूज करना है। ऑक्सीमीटर से आप जब ऑक्सीमीटर यहाँ पे लगा के देखेंगे तो उस केस के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो उस केस में ऑक्सीजन लेवल जो है आपका 90% से बिलो जाएगा। और उस केस में यहाँ पे आप ये वापस से वही सिम्टम है जैसे कि डिस्कलरेशन ऑफ द लिप्स, यानी कि आपके होठों का और त्वचा का रंग जो है वो बदल जाता है उस केस में, और स्वेटिंग आ जाती है विदाउट मच फिजिकल वॉक, और विदाउट मच फिजिकल वॉक के भी आपके स्वेटिंग आ जाती है। और उस केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एल्वियोलीज वगैरह रहती हैं, और एल्वियोली के केस में आपको पता है कि यहाँ पे आपके जैसे मान लो कि ब्लड वेसल्स हैं इस तरीके की ऐसे, और इन ब्लड वेसल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ब्लड रहता है, और यहाँ से आपकी इन एल्वियोली से आपके ब्लड में ऑक्सीजन दे दी जाती है और ब्लड से वापस CO2 यहाँ से ले ली जाती है। तो उस केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि एल्वियोलीज आर द पॉइंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन और CO2 बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। तो एल्वियोलीज के बीच में आप देखेंगे जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर आप एल्वियोली की देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जैसे मान लो कि ये आपकी एक एल्वियोली है और यहाँ पे फिर आपकी ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल इस तरीके से रहती है, और इनके बीच में रहती है एक और मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन जो होगी जो आप इनहेल करते हो वो ऑक्सीजन इनके अंदर चली जाती है यहाँ पे इन ब्लड वेसल्स में, और यहाँ से फिर पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। अगर यहीं पे कोई दिक्कत आती है आपको इसी प्रोसेस के अंदर, मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन की आपको क्या मिलेगी, कमी हो जाएगी, और उस केस के अंदर ही हाइपोक्सिया जो है वो कोज हो जाएगा। अब यहाँ पे तो अगर एल्वियोलीज के अंदर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ पे आपका लंग फाइब्रोसिस हो रखा है या फिर आपकी निमोनिया हो रखा है, तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये अच्छे से डिफ्यूज होकर ब्लड में नहीं जा पाएगी, उस वजह से आपको ब्रीदिंग में और इन सब में प्रॉब्लम आती है। तो यही एक रीजन रहता है कि ये एल्वियोलीज जो है ये यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाती हैं, जैसे जैसे आपके कोविड का इन्फेक्शन फैलता जाता है वैसे वैसे, और ये लंग फाइब्रोसिस के केस के अंदर ये इस तरह से हो जाती हैं। तो प्रॉपर O2 का जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, जो अपन ने यहाँ पे समझा है, ये O2 यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाती, उस केस के अंदर फिर आपका हाइपोक्सिया कंडीशन कोज हो जाती है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि हाइपोक्सिया सिर्फ और सिर्फ कोविड में कोज नहीं हो रहा था, ये तो दूसरी चीजों में भी कोज हो रहा है, जैसे कि एल्टीट्यूड सिकनेस है। आप यहाँ से माउंटेन्स पे चले जाइए, वहां पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको सांस लेने में तकलीफ है या फिर चक्कर से आ रहे हैं, वो आप थोड़ा सा कमजोरी फील करोगे, जल्दी जल्दी थक जाओगे, थोड़ी सी दूर चले और थक गए, तो वो प्रॉब्लम आती है हाई एल्टीट्यूड्स में, जैसे आप हिल स्टेशंस वगैरह पे घूम के आते हैं वहां पे। दूसरी चीज आती है कि लंग कंडीशंस के केस के इसके अंदर ही आपका एक एग्जांपल कोविड का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस है, अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, लंग कैंसर के केस में भी ऐसा होता है, निमोनिया के केस में ऐसा होता है, रूमेटॉइड लंग डिजीज के केस में ऐसा होता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केस में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका हाइपोक्सिया है ये आपको बहुत सारी कंडीशंस के अंदर हो सकता है बॉडी के अंदर ऐसे। अब आता है कि एक और आता है हाइपो वेंटिलेशन, अच्छे से सांस अपन नहीं ले पाते हैं, जैसे मान लो कि आप बहुत स्पीडली कुछ बोल रहे हो, उस केस में अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पे उस केस में फिर आपको
हैप्पी हाइपोक्सिया का को फेस करना पड़ सकता है आपकी बॉडी को। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं ऐसे कि किस तरीके से आपका पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह जो रहता है, और इस अपन मेजर कैसे करें इसको, तो हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर कर सकते हैं, और लो आरबीसी का काउंट वगैरह जो होता है उससे मेजर कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में अगर कम है तो ऑक्सीजन भी कम जा पाएगी। HRCT चेस्ट स्कैन, ये स्कैन करा के आप पता कर सकते हैं कि लंग फाइब्रोसिस है नहीं है, और चेस्ट एक्सरे से भी हल्का पता लग जाता है। और अगर आपको हार्ट पे डाउट हो रहा है कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, जिस वजह से आपकी हार्ट की प्रॉपर डिसफंक्शनिंग हो रही है, या फिर हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो 2D इको हार्ट का टेस्ट है वो आप करवा सकते हैं वहां से ऐसे। अब यहाँ पे और आता है कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको देखा जाता है कि वेंटिलेटर पे आपको रख दिया जाता है ऐसे, और उसके अलावा आपको जैसे हाई प्रेशर की ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। तो उसके अलावा ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जो है वही बेसिकली इसका, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, और इसीलिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जो है वो ही हाइपोक्सिया का मेजर फैक्टर रहता है। तो ये सारा है, और तो ये सारा था हाइपोक्सिया के बारे में ऐसे। तो आपको अब इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कि हाइपोक्सिया है क्या एक्चुअली में, और हाइपोक्सिया सिर्फ कोविड से एसोसिएटेड ही नहीं है, एक दूसरी डिजीजेस जो हैं उनसे भी उतना ही एसोसिएटेड है, जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने आप कौन सा लेक्चर नेक्स्ट टाइम सुनना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और तब तक आप देखते रहिए, इस चैनल को जितना हो सके उतना लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू।